कांग्रेस संगठन को मजबूती देने के लिए राहुल गांधी ने भोपाल में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है, ताकि देश में कमज़ोर होती कांग्रेस के साथ मध्य प्रदेश में कमज़ोर हो चुकी कांग्रेस को कहीं ना कहीं मजबूती मिल सके। आखिर क्या कांग्रेस को मजबूती मिल सकेगी इस अभियान से? हमारे साथ तमाम कांग्रेसी मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप बताइए पहले कि राहुल गांधी ने शुरुआत की है अभियान की, संगठन सृजन अभियान, क्या मजबूती दे पाएंगे इस अभियान के तहत? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रयास है राहुल जी का, और ये बात सच है कि इसमें जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, जो हमारे ज़मीन के कार्यकर्ता हैं, जो बेचारे अपने बूथों पर लगे हुए हैं, अपने वार्डों में लगे हुए हैं, और उन लोगों को निश्चित तौर पे सम्मान मिलेगा। जो कांग्रेस की विचारधारा लेकर अपने साथ चलते हैं, उन लोगों को निश्चित सम्मान मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल क्या हो गया है कि पार्टी में जीते हुए विधायक सांसद संगठन से ऊपर हो गए थे, और राहुल जी ने अब पहली बार संगठन को इतना ताकत देने का जो अभियान चलाया है, वो वाकई बहुत काबिले तारीफ़ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का संगठन अब बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, और इसका रिज़ल्ट हम 2028 और 29 में देखेंगे। आखिर कैसे काम करेगा ये जो संगठन सृजन अभियान है? किस तरीके से मजबूती मिलेगी कांग्रेस को? बिल्कुल मिलेगी। क्या है, पहले जो आप लोग देख रहे थे, हम सब लोग देख रहे थे कि सिफारिश पे पद मिल जाते थे, कि किसी बड़े नेता ने सिफारिश कर दी तो उनके कार्यकर्ता को पद मिल जाता था। लेकिन पहली बार ऐसा किया गया है कि हमारे पूरे भारतवर्ष से करीब 60 लोग छांटे गए हैं, जिनको एक एक ज़िले की जिम्मेदारी दी गई है, और हमारे मध्य प्रदेश से भी कभी लगभग 100 लोग छांटे गए हैं, जिनको एक एक ज़िले की जिम्मेदारी, दो लोगों को एक एक जिम्मेदारी दी गई है। तो सारे बाहर के लोग आकर एक ज़िले में 3-3, 4-4 ऑब्जर्वर और प्रभारी आकर निश्चित तौर से ज़मीनी कार्यकर्ताओं को निकालेंगे, और मजबूत कार्यकर्ताओं को निकालेंगे, और जो कांग्रेस की विचारधारा के लिए लड़ते होंगे उनको निश्चित आगे लेके आएंगे। पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी राहुल गांधी जी ने, लेकिन अब मध्य प्रदेश को मजबूती देने के लिए अब संगठन सृजन अभियान की जो शुरुआत है, तो किस तरह से देखते हैं इसको? क्या ये गुटबाजी जो कांग्रेस में देखने को मिल रही है, क्या ये ख़त्म होगी? क्या इससे फ़ायदा मिलेगा? निश्चित तौर पर इससे बहुत बड़ा फ़ायदा कांग्रेस संगठन को मिलेगा। राहुल जी की जो संगठन सृजन जो अभियान है, वो मध्य प्रदेश से शुरू है, और मध्य प्रदेश को आगे 28 और 29 में जो चुनाव होने हैं, उसमें बूथ लेवल से लेकर के संगठन को हम मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और राहुल जी के नेतृत्व में लोकसभा के चुनाव में भी संगठन को मजबूती मिलेगी। इससे पहले विधानसभा चुनाव निकले, लेकिन कुछ ज़्यादा खास परफॉर्मेंस कांग्रेस नहीं कर पाई, तो क्या लगता है कि आगामी चुनाव पर नज़र है? बिल्कुल, चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए भी ये संगठन सृजन का कार्यक्रम आगे मुहिम पर है, और इससे मजबूती मिलेगी संगठन को। जो संगठन में काम करने वाला है, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, उसको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, और इसीलिए ये अभियान चलाया जा रहा है। हमने पिछले परिणाम देखे लोकसभा के, पहले तो एक सीट थी 2019 में, लेकिन 2024 में वो भी साफ़ हो गई। तो क्या 2029 पर नज़र है सीधे तौर पर, इस तरह से अभियान चलाकर संगठन को मजबूती देगा? बिल्कुल नज़र है, क्योंकि राहुल जी के द्वारा जो सृजन का बताया गया है, उसमें सबसे बड़ी किसी भी पार्टी की मजबूती आती है, वो आती है कार्यकर्ता से। क्योंकि राहुल जी के द्वारा जो अभी निर्णय लिया गया है, जो बात उनके द्वारा कही गई, वो सीधे सीधे कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रही है। अगर पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत होगा, निश्चित ही जीत पार्टी की होती है। किस तरह से मजबूती दिलाएंगे राहुल गांधी? क्योंकि राहुल जी ने अभी जो पार्टी के वर्कर हैं, उनको मजबूत करने के लिए, लोग उन्हें जानते नहीं हैं। जो व्यक्ति आता है, बड़े नेताओं से मिलता है, पद लेकर आ जाता है, जिसकी ज़मीनी कोई पकड़ नहीं है। राहुल जी के द्वारा ज़मीनी कार्यकर्ता है, जो जुड़ा हुआ है, जो अच्छा कार्य करता है, जो पार्टी को मजबूत करेगा, उन कार्यकर्ताओं को सृजन से मजबूती मिलेगी। राहुल गांधी को लेकर कई तरह के सवाल भी उठाते हैं बीजेपी के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कि तो ऐसे में क्या उस छवि से बाहर आएंगे राहुल जी, इस तरीके के जो मूवमेंट अब वो कर रहे हैं प्रदेश को मजबूत करने के लिए? राहुल गांधी ने पहले भी कई सारे ऐसे मूवमेंट किए हैं, जैसे भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा, ऐसे आयोजन किए हैं, उसमें वो सफल हुए हैं। बिल्कुल, उनने कांग्रेस को पटल पे कहीं ना कहीं मजबूत करने का काम किया है, और ये वाला अभियान जो वो चला रहे हैं, संगठन सृजन अभियान, इससे निश्चित ही वो संगठन को इतना मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर कार्यकर्ता की आवाज़
ऊपर तक पहुंच सके और हर कार्यकर्ता को इतनी पावर प्रदान कर रहे हैं कि उनकी आवाज़ पार्षद के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में पहुंच पाए। इसलिए मेरे को लगता है कि इस अभियान से निश्चित ही राहुल गांधी जी की बहुत ही अच्छी भूमिका निकल के आएगी। आने वाले 28-29 के चुनाव में हमें बहुत इससे फ़ायदा मिलने वाला है। खास बात यह है कि कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप हमेशा से लगते रहे हैं, चाहे देवेश सिंह गुट की बात करें या कमलनाथ अलग अलग हैं या फिर राहुल भैया, तो ये सीनियर जो लीडर्स हैं, इनकी जो गुटबाजी हावी है प्रदेश में, इससे कैसे निपटेंगे? कल जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बोला है कि आपसी गुटबाजी को ख़त्म करो और संगठन को मजबूत करना है, जिसके लिए कल उन्होंने ये बैठक रखी थी। जो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको आगे लेके आएंगे, उनको ताकत प्रदान करेंगे और उनकी बात सुनी जाएगी। तो किस तरह से संदेश दिया उन्होंने एकजुटता का? जो बूथ लेवल के ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको मजबूती देंगे, उनकी बात सुनी जाएगी और जो हवाई नेता हैं उनको नकारा जाएगा। आखिरी सवाल ये है कि आखिरकार ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही है मध्य प्रदेश में और देश में? देखिए, मध्य प्रदेश में और देश में राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो ज़मीनी स्तर का जो कार्यकर्ता है, अभी तक उसको क्या होता था कि ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिल पाता और जो वर्क करने वाला था उसको नहीं मिल पाता था, क्योंकि जो गुटबाजी की वजह से जो आगे चल के जो विधायक लोग हैं, जीते हुए विधायक हैं यहाँ, तो उन लोगों को क्या होता था कि वो केवल अपने लोगों को ही लेके आगे चलते थे, तो इस चीज़ से ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन राहुल गांधी जी ने अभी जो कार्यक्रम किया है उससे निश्चित रूप से कार्यकर्ता एकत्रित होगा और पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी और पूरे तरीके से संगठन चुनाव लड़ेगा और जिसका परिणाम आपको 2028 और 2029 में देखने को मिलेगा। बीजेपी विचारधारा के लोगों की भी बात होती है कि कांग्रेस में ऐसे कई लोग हैं जो बीजेपी विचारधारा के हैं अभी भी, तो उनको कांग्रेस के विचारधारा में कैसे लाया जाएगा? देखिए, ऐसा रहता है कि पार्टी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है सबको। आप कांग्रेस में हैं तो आप कांग्रेस के ही लिए सोचेंगे, करेंगे, तो आपकी पार्टी और एकजुट होकर आगे बढ़ेगी, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आप बीजेपी विचारधारा में जा रहे हैं तो आप इससे ज़्यादा बीजेपी में जाके वहाँ सेवा करें, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। डबल माइंडेड हो गए, आप कोई एक सिंगल माइंड से अच्छा काम नहीं कर सकते। आप अगर कांग्रेस पार्टी से हैं तो आप उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें। राहुल जी के नेतृत्व में जो अच्छा काम चल रहा है वो भी पूरा सहयोग कर रहे हैं और ज़मीनी स्तर के लोगों को आगे लेकर आ रहे हैं, तो वो भी आगे चलकर भविष्य के लिए बहुत कुछ अच्छा ही करेंगे। और जो सुख सुविधाएं, जैसे हमारे मुनीन जी हैं और भी लोग हैं, जो उनको और आगे बढ़ाने के लिए देंगे अपना पूरा सहयोग, और इससे क्या पार्टी एकजुट होकर बहुत मजबूत बनती जाएगी। अगर आप दूसरी पार्टी की विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको उतना आगे लेके नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आप अपनी काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। जो आपका दिमाग है, अगर फॉलो करना है तो आप उनके वर्क को करो कि अगर आपको लग रहा है कोई काम उनने अच्छा किया है, शायद हमारी कुछ कमी रह गई, तो हमें उस काम को उससे और ज़्यादा अच्छा करके अपनी पार्टी को एकजुट करके आगे ले जाना है। तो ये थे हमारे ग्वालियर से कांग्रेसी। इनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी की जो संगठन सृजन अभियान की ये शुरुआत है, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी और जो ज़मीनी स्तर का कार्यकर्ता है उसको उसका असल मुकाम मिलेगा। इससे 2029 के लोकसभा चुनाव होंगे और 2028 में जो विधानसभा चुनाव होंगे, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से बहुत मिलेगा और वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इन चुनावों में करेगी। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।